अच्छी आदतें जीवन में डालेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो बरबस आपका चेहरा भी सामने आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अलग आप ही जगा रहे हैं, आप लगातार पद यात्राएं कर रहे हैं। सब पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल में एक नेता हैं हुमायूं कबीर, कभी टीएमसी में होते थे लेकिन अब अलग हो गए। बाबरी मस्जिद की नींव रखी, चंदा लेकर वो बाबरी मस्जिद बनाने की अब बात कर रहे हैं। देखिए, किसी भी मजहब के व्यक्ति को अपने पूजा पाठ स्थल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबर के नाम पर यदि बनाए तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वो फिर से दंगा को जन्म दे रहे हैं, वो फिर से देश में दंगा चाहते हैं, वो देश में फिर से हिंदू मुसलमान करवाना चाह रहे हैं और उसकी न्यू जड़ बाबरी मस्जिद के नाम पर रख रहे हैं। हम यही कहेंगे और बहुत विनम्रता पूर्वक कहेंगे, वर्तमान समय का हिंदू जगा हुआ हिंदू है। यदि बाबरी बनेगी तो हमें लगता है इस देश का 100 करोड़ हिंदू 1992 दोहराएगा। अभी हाल ही में भी आप पश्चिम बंगाल गए थे, पश्चिम बंगाल का मूड क्या है? क्या क्योंकि एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? दीपू चंद दास से जो कहानी शुरू हुई वो एक गांव और तक पहुंच गई। क्या लग रहा है कि ये एसआईआर या ये वक्त आ गया है कि हम चिन्हित करें कि कौन हमारे देश का और कौन नहीं है? ये तो चिन्हित किया जाना चाहिए। भारत कोई धर्मशाला नहीं है तो कोई भी आकर के बस जाए। भारत एक देश है और देश की नीति अंतर्राष्ट्रीय नीति है। तो इस देश में ये तो चिन्हित होना चाहिए कि आप देश प्रेमी हैं या देश विरोधी। लेकिन विपक्षियों को दिक्कत हो रही है इससे, हमें खास तौर पे ममता सरकार, अखिलेश यादव। हमारी दृष्टि में कोई विपक्षी नहीं है क्योंकि हम किसी पार्टी के पक्षधर नहीं। तो हमें लगता है कि जिनको ये दिक्कत हो रही है, हमें लगता है कि वो कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। देश के जो नहीं है उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। यदि रखना ही है तो ओपन खोल करके हम बांग्लादेशी हिंदुओं का स्वागत करें जो गुपचुप तरीके से, अवैध तरीके से, घुसपैठिए तरीके से भारत में आकर के रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत में दंगे की स्थिति नौबत कर रहे हैं। कल के दिन पता नहीं ये क्या करें। ये देश के लिए कैंसर से ज्यादा घातक बीमारी होगी। ममता सरकार कहती है या ममता दीदी कहती है तो जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आने पश्चिम बंगाल में, बीजेपी को मौका मिल गया कि भैया अच्छे से ज्यादा से ज्यादा नाम काट दीजिए, जो आपको वोट नहीं करेंगे उनके नाम काट दीजिए, हटा दीजिए। इस बारे पे हम कुछ नहीं कह सकते कि उनकी क्या सोच है और या सरकार की क्या सोच है, वो दोनों पार्टियों का। लेकिन एसआईआर एक अच्छी प्रक्रिया है, हमें लगता है कि बहुत बेहतर प्रक्रिया है, देश के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि भारत कोई धर्मशाला नहीं है, भारत एक देश है। यहाँ